हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, एनर्जीज, मैसेजेस, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उनको साथ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं आप उनके लिए या वो आपके लिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। लियो की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। क्या फीलिंग्स, क्या इंटेंशंस, क्या एनर्जीज, क्या वाइब्स, क्या थॉट्स हैं लियो के टुवर्ड्स देयर पार्टनर, क्या सोच रहे हैं लियो टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 1 to 10 अक्टूबर। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो, क्या एनर्जीज हैं, क्या वाइब्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं 1 to 10 अक्टूबर। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं लियो के पार्टनर टुवर्ड्स लियो 1 to 10 अक्टूबर। ओके, लियो देखिए आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पे 1 सेकेंड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन साइन या मून साइन कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जिनका रिलेशनशिप है, मैरिज है, उनके लिए ये कार्ड्स हैं। आपकी अगर बात करें लियो, आई थिंक यहाँ पे ना आपने इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में बहुत एफर्ट डाला है, बहुत मेहनत करी है। हो सकता है आपको वो चीज रेसिप्रोकेशन ना मिल रहा हो आपकी जो मेहनत, जितना भी आपने इसमें टाइम इन्वेस्ट करा है, एनर्जी इन्वेस्ट करा है इस इंसान में, अपने पार्टनर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, आपको वो रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप ये सोचो कि यार मुझे कुछ वापस तो कोई चीज मिल नहीं रही है, सो लेट मी जस्ट लाइक क्विट, मैं छोड़ देता हूं, मैं गिव अप कर देता हूं। नहीं, आई फील यहाँ पे यू नीड टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप। आपको इसको एक संभाल के रखना है, बचा के रखना है एंड थोड़ा सा ना एक पॉजिटिविटी लाइए दिमाग में। बी प्रिपेयर्ड कि हाँ, हर चीज पॉसिबल है चीज कभी भी चेंज हो सकती है। अभी मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, मुझे रेसिप्रोकेट नहीं हो रही है फीलिंग्स या एनर्जी या जो भी इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, बट मुझे कभी ना कभी वो चीज वापस मिलेगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, बिकॉज चीजें वापस मिलेंगी आपको। एंड डू नॉट गिव अप, बिकॉज होगा क्या कि आपने जितनी भी मेहनत करी है ना, वो सब जाया जाएगी एंड चीज आपको बस मिलने वाली है। एक इमेज सर्कुलेट होती है इंटरनेट पे, बहुत पुरानी है, जिसमें आदमी अंडरग्राउंड ना खोद रहा है और वो खोद रहा है, खोद रहा है, खोद रहा है एंड देन बिल्कुल एंड में जाके वो गिव अप कर देता है कि अच्छा मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। और जहां पे वो गिव अप करता है उससे बिल्कुल लाइक 1 हैंड डिस्टेंस पे एक हीरा पड़ा होता है, तो बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके वो गिव अप कर देता है। सो डू नॉट गिव अप, चीज आपको मिलने वाली है, जस्ट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, बिकॉज आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत मिलने वाली है। आपको लग रहा है पैसे से मैरिज नहीं हो पा रही है, वैसे नहीं हो रहा है, कोई मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं दे रहा है, मैं ही सारा अपनी तरफ से कर रहा हूं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी,
फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस, स्टेबिलिटी, कंट्रोल, पावर, इंडिपेंडेंस सब आने वाला है। तो ये शादी या रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होने वाला है, तो उससे पीछे मत हटिएगा, ठीक है। ऑल्सो जब ये पैसा आएगा, मुझे दिख रहा है एवरीथिंग इज गोइंग टू टर्न आउट ब्यूटिफुली, सब बहुत बढ़िया होने वाला है, बट थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइएगा अबाउट हाउ यू प्रोसीड फर्दर। आप उस पैसे को कहाँ लगा रहे हो, कितना एफर्ट डाल रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना अपने पार्टनर को टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, कहाँ पे पीछे हट रहे हो, कहाँ पे आगे बढ़ रहे हो। आप बहुत जेनरस हो रहे हो, बट उस जेनरस होने के साथ साथ एक सेंसिबल अप्रोच रखनी भी जरूरी है कि पैसा आ गया है, बट इस पैसे को लगाना कहाँ है। पार्टनर से प्यार बहुत करते हैं, बट दैट डजंट मीन के जहां पे भी आपका पार्टनर बोल रहा है आप बिल्कुल पैसा उड़ाए चले जा रहे हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, सेंसिबल अप्रोच रखनी है। प्यार करना डज नॉट मीन कि बिल्कुल इमोशंस में बह जाना, उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। जहां तक बात है आपकी पार्टनर की, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू, दे लव यू एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये रिलेशनशिप काम करेगा। मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर के, अभी नहीं तो बाद में या जब भी ये रिलेशनशिप बढ़िया तरीके से काम करेगा। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, एक दूसरे के लिए समझ बहुत अच्छी है। अभी टाइम नहीं है कोई चीज रेसिप्रोकेट करने का या कुछ बोलने का या करने का, बट आगे आने वाले टाइम में ये रिलेशनशिप लाइक बहुत ही पॉजिटिव चीजें दे सकता है आपको भी और इनको भी। तो इनका पूरा यकीन है इस चीज पे। हाउएवर अभी के लिए ऐसा कोई इवेंट होगा या ऐसी कोई चीज होगी जहां पे इनकी तरफ से इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होगा। मे बी पेरेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स को मनाना, बात करना, कहीं पे पकड़े गए तो इमीडिएटली इमीडिएट एक्शन हो सकता है कि हाँ ठीक है शादी करते हैं, या पेरेंट्स को बता देते हैं। सो वो इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होगा इनकी तरफ से। एंड उस टाइम पे ना अगर इनका फोकस जरा सा भी डगमगाया तो वो इमीडिएट एक्शन ढंग से ले नहीं पाएंगे। इनको अपनी इंट्यूशन पे उस टाइम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा इनका जो इंट्यूशन बोल लीजिए, विजडम, समझ, कुछ भी बोल लीजिए, इंटेलेक्ट, दिमाग अगर इनका खुला नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, तो वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। रेस्टलेस होके जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, इमीडिएट एक्शन लेना है, बट थोड़ा सोच समझ के। मे बी 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे मिले इनको सोचने के लिए, बट उस टाइम पे भी दिमाग से काम लेना है, इनके लिए बहुत जरूरी है। एंड बैलेंस बनाना है, और वो बैलेंस ऐसा बनाना है कि मे बी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े आपके साथ इनको। थोड़ी चीजें अपने तरीके से, थोड़ी चीजें आपके तरीके से। मे बी यहाँ पे अगर इनको एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप, शादी और एक फैमिली चाहिए आपके साथ, तो इनको थोड़ा सा ना ब्लेंड इन होना पड़ेगा आपकी फैमिली में, थोड़ा सा घुलना मिलना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी चीजें शेयर करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपकी चीजें सुनना, आपकी चीजें एक्सेप्ट करना, आपकी फैमिली के ट्रेडिशंस, कल्चर एक्सेप्ट करना। तो ब्लेंड इन होना, बैलेंस बनाना वो बहुत जरूरी है। और वो सब देखिए, ये सब तभी हो पाएगा जब इनका दिमाग खुला होगा, जब अपनी इंट्यूशन का सुनेंगे ये, जब अपनी विजडम का सुनेंगे ये। इनको ये भी जहां जहां जो जो एक्शन लेते जा रहे हैं उसका इनको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। मे बी ये आप में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में या मैरिज में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इनकी तरफ से वेट कर रहे हो कि कुछ रेसिप्रोकेशन मिलेगा, नहीं मिल रहा है, मैं छोड़ रहा हूं, नहीं करना है, ठीक है। तो आप इनकी तरफ से वेट कर रहे हो और ये आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, या मे बी आप दोनों इस चीज का वेट कर रहे हो कि हम दोनों का सही टाइम कब आएगा, या हम दोनों के पेरेंट्स कब मानेंगे। सो वट एवर यू आर वेटिंग फॉर, सब मिल जाएगा आपको। सीड्स वेल प्लांटेड, एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का रिवॉर्ड मिलेगा, पैसा मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखनी है आपको भी, इनको भी, दोनों को। प्लान करो फ्यूचर का, बैलेंस तरीके से चलो, चीजें अच्छी मिल रही हैं लियो, अच्छे तरीके से हो रही हैं, बस गिव अप मत करना बीच में, ठीक है।
सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? लियो, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि भाई सिंगलहुड बहुत हो गया है, अब मुझे बाहर निकलना है, सिंगलहुड से कोई चाहिए मुझे, सोलमेट आ रहा है, दिस पर्सन इज योर सोलमेट। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो सेल्फ डाउट में मत आइएगा, ये मत करिएगा कि अरे लाइक इतना अच्छा इंसान मुझे क्यों पसंद करेगा, आई डोंट डिजर्व दिस पर्सन, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग, ये वो फलाना ढमकाना, ये सारी चीजें मत सोचिएगा। ये बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही लो एनर्जी वाली बातें हैं, ठीक है। सो यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, एंड वो चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि ये इंसान मुझे क्यों पसंद करेगा। सोलमेट है, पसंद कर रहा है तो कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। जस्ट बिकॉज कोई नया इंसान आ गया है लाइफ में, हो सकता है ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो आपका, ठीक है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से मतलब है पहले रोमांटिकली इन्वॉल्व हो पास्ट लाइफ में, या नॉट रोमांटिकली बट प्लेटोनिकली फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, कॉलीग्स हो। पिछली लाइफ में जरूरी नहीं है कि रोमांटिकली ही इन्वॉल्व थे, कुछ भी हो सकता है, जान पहचान थी, भाई जानते थे, तो वो कनेक्ट बैठाना इस लाइफ में इजी हो गया, बिकॉज एक ऐसा लगता होगा कि हाँ इस इंसान को मैं पहले से ही जानता हूं। बट को डिपेंडेंट मत हो जाइएगा, एडिक्टेड मत हो जाइएगा इस इंसान के, कि कोई आया और आप एकदम से आपने अपनी लाइफ का सारा भार, सारा एक डिपेंडेंसी उस इंसान पे डाल दी कि हाँ बस अब जो है यही है, इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं है, मेरे फाइनेंसेस भी यही करेगा, मेरा सारी चीजें फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सारी फाइनेंशियल सारी चीजें दूसरे पे डिपेंड हो गए। नहीं, को डिपेंडेंसी एक बहुत मेजर इशू बन सकता है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड हो सकता है पास्ट के रिलेशनशिप आपके ऐसे रहे हो जहां पे लोगों ने आपको डिसीव करा हो, आपको लगा हो कि अच्छा झूठ बोल रहा है, वो चीज एक दिमाग में बस गई है कि हर इंसान डिसीव करता है, डिसेप्शन होता है, प्यार कुछ नहीं होता है, सब झूठ होता है, मे बी ये बिलीफ सिस्टम हो गया हो आपका। तो यहां से आपको थोड़ा सा ना कट ऑफ करने की जरूरत है इस एनर्जी से। अगेन लो एनर्जी वाली बातें हैं ये। एक बिलीफ सिस्टम रखिए कि भाई ठीक है, मैं अपना दिमाग खुला रखूंगा, मैं अपनी इंट्यूशन, अपना विजडम खुला रखूंगा, बट मैं ब्लॉक्ड नहीं रहूंगा, क्योंकि हर इंसान तो सेम नहीं होता। आप तो नहीं है वैसे धोखा देने वाले टाइप, सो हर इंसान सेम नहीं होता है। सो वो एक चीज है कि बिलीफ सिस्टम कैसा है कि डिसेप्शन ही मिलेगा मुझे, या ये इंसान मुझे पसंद क्यों करेगा, अगर ये पसंद कर रहा है तो जरूर ये मेरा फायदा उठाना चाहता है। ये थॉट प्रोसेस से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। लियो और उनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? लियो और उनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? लियो और उनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? लियो और उनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? Leo, this person definitely does not want to be friends with you. They want to be more than friends. आप उनको हो सकता है फ्रेंडशिप ऑफर करो सोच के कि हाँ ठीक है, बात भी करते रहेंगे, टच में भी रह लेंगे और रिलेशनशिप भी नहीं होगा। नहीं, दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। एंड जब आपकी बात बंद हुई थी इस इंसान से, दिस पर्सन लॉस्ट देमसेल्व्स फॉर अ लिटिल वाइल। मतलब ये बिल्कुल खो से गए थे आप में कि आप कब वापस आओगे, एंड मे बी काम वाम सब छोड़ दिया था, बिल्कुल एक कहते हैं ना कि अपना रियल सेल्फ, पर्सनैलिटी सब खो दिया था इन्होंने कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आपके एक
जाने के दुख में ये इतने ज्यादा उस टाइम पे इंग्रॉस्ड हो गए थे दैट दे वर नॉट देमसेल्फ। वो बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव करने लग गए होंगे उस टाइम पे। मे बी इनको कुछ सच पता लगा हो आपके बारे में एंड इट लाइक जेन्युइनली क्रश्ड देम, और इनको ऐसा लगा कि आप आगे बढ़ गए बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए एंड यू जस्ट लेफ्ट देम बिहाइंड। ये वापस तो नहीं आना चाहते हैं, बट आपके साथ इनको कंफर्टेबल बहुत फील होता है। इनको लगता है कि हाँ लियो है, और लियो के साथ एक कंफर्ट जोन बहुत है कि कंफर्टेबल बहुत फील करना, एट होम एट ईज फील करना। तो आपके साथ इनको बहुत रिलैक्सिंग और बहुत ही अच्छा फील होता था, बट मोर देन फ्रेंड्स रहना चाहते हैं आपके साथ, बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद तो इनिशिएट नहीं करेंगे। आप अगर इनके पास जाओगे तो भी ये थोड़ा सा नाटक वाटक करेंगे, बट सैड ये बहुत है। तो ट्राई कर सकते हो आप इनके पास वापस जाना, बट somehow I feel both of you are not meant for each other। आप उस चीज को गोल गोल घुमा के वापस वही सेम चीज रेपिटेटिवली कर सकते हो, बट somehow my intuition is telling me that you guys are not meant for each other। रेमेडीज की बात करें, मैरिज रिलेशनशिप वाली जो केस था, लियो देखिए यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, पैसा मैनिफेस्ट करना है। स्विच वर्ड्स काफी काम आ सकते हैं। स्विच वर्ड्स यूज करेंगे तो वो आपके जो ये प्रॉब्लम्स अभी आसपास हैं आपके, वो प्रॉब्लम्स आपका सोल्यूशन उससे निकल सकता है। पैसा आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रख सकते हैं। तो कोई भी अननेसेसरी की दिक्कत आ रही होगी ना, तो वो आपकी स्विच वर्ड से खत्म हो जाएगी। आपके पार्टनर के लिए आई फील पेशेंस बहुत ज्यादा बोली जा रही है यहाँ पे भी रेस्टलेसनेस थी, यहाँ पे भी पेशेंस, यहाँ पे भी पेशेंस। पेशेंस पे थोड़ा वर्क करना जरूरी है। सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल फॉर योर सोलर प्लेक्सस चक्रा और स्विच वर्ड्स, ताकि आपका दिमाग काम डाउन हो। साथ में मेडिटेशन, आपका नहीं मतलब आपके पार्टनर का, तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, मैनिफेस्ट करिए अपना सोलमेट। आप दो तरीके से कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको खुद चैंट करने में प्रॉब्लम नहीं है तो आप सुबह शाम मैं आपको बता सकती हूँ क्या चैंट करना है, वो आपके लिए स्पेसिफिकली फ्रेम करा जा सकता है। एंड इफ यू वांट अ क्रिस्टल, बिकॉज आपको लगता है कि क्रिस्टल में अगर रेकी इन्फ्यूज कर दी जाती है और इंटेंशंस इन्फ्यूज कर दिए जाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से काम करता है और वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। समहाउ मेरे लिए पर्सनली क्रिस्टल ज्यादा वर्क करते हैं। मैंने पर्सनल लाइफ में एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस करा है। बाकी एज अ क्लाइंट अब आप वो देख सकते हो, यहाँ पे आपके लिए स्विच वर्ड भी वर्क करेगा और रोज क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल भी वर्क करेगा, जिसमें आपके लिए स्पेसिफिक तरीके से फ्रेम करके इंटेंशंस डाली जाएंगी। और उस रोज क्वार्ट्ज से क्या होगा कि क्रिस्टल ना एक्चुअली काफी सारी चीजों को कवर कर लेता है साथ में। उस रोज क्वार्ट्ज से क्या होगा कि जो आप सोचते हो ना कि मे बी आई एम नॉट इनफ, आई डोंट डिजर्व लव, अगर सोचते हो तो वो भी कवर हो जाएगा। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, मैं आपको बोलूंगी कि क्रिस्टल ना ले सकते हैं, बट स्विच वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स मैनिफेस्ट करने वाले, आपका सोलमेट मैनिफेस्ट करने वाले स्विच वर्ड से आप स्टार्ट करिए एंड उनको चैंट करना स्टार्ट करिए। अगर इस इंसान को वापस आना होगा, ये आपका सोलमेट होगा तो ये वापस आ जाएगा, नहीं तो जो भी आपका सोलमेट होगा वो आप तक आ जाएगा। आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी वैसे यूज कर सकते हैं, बट स्विच वर्ड क्रिस्टल आई फील नो कॉन्टैक्ट और सिंगल वाली जो चीजें है ना, ये दोनों के लिए स्विच वर्ड्स एंड रोज क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल विल वर्क वंडर्स गाइस। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।